धूप हल्की हल्की फैल रही थी। सुबह के 7 बज रहे थे और छोटे से शहर कनकपुर की सड़कों पर हर दिन की तरह चहल पहल शुरू हो गई थी। इसी भीड़ में एक 12 साल का दुबला पतला लड़का आरव अपने पिता की सब्जियों से भरी गाड़ी को धकेलने में मदद कर रहा था। उसके पिता रमेश कुमार पूरे शहर में सब्जी बेचकर घर चलाते थे। आमदनी कम थी लेकिन उम्मीद बड़ी, खास तौर पर आरव की। आरव बचपन से ही किताबों, मशीनों और उड़ते हवाई जहाजों को देखकर सपने बुनता था। वह एक दिन इंजीनियर बनकर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन स्कूल से लौटते ही उसे पिता के साथ काम पर लग जाना पड़ता। कई बार थकान के कारण पढ़ना मुश्किल हो जाता, पर उसके सपनों ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। एक दिन दोपहर में सब्जी बेचते हुए आरव की नजर रोड के उस पार खड़े कुछ कॉलेज छात्रों पर पड़ी। वे रिमोट कंट्रोल्ड कार का छोटा मॉडल चला रहे थे। कार तेजी से घूमती, मुड़ती और बच्चों को चकित कर देती। आरव मंत्रमुग्ध हो गया। उसने पहली बार समझा कि मशीनें मनुष्य की कल्पना से जीवन पाती हैं। उस रात सोते समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, मुझे भी ऐसी मशीनें बनानी है। उसके भीतर कुछ जाग चुका था, यही उसकी यात्रा की पुकार थी। लेकिन हकीकत सपनों से कहीं कठोर थी। अगले दिन उसने अपने पिता से एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक किट खरीदने की बात की। पिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा, पर बेबस होकर बोले, आरव, बुरा मत मानना बेटा, अभी इसके लिए पैसे नहीं हैं, पहले घर का खर्च। आरव चुप हो गया। उसे लगा जैसे उसका सपना उसी वक्त टूट गया हो। कुछ दिन तक उसने कोई कोशिश नहीं की, बस रोज की तरह स्कूल और गाड़ी धकेलना, बस यही। एक शाम बाजार में एक बुजुर्ग व्यक्ति सब्जियां खरीद रहे थे। उनकी दाढ़ी सफेद, आंखें तेज और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने आरव से पूछा, बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? आरव ने धीरे से कहा, अच्छी, पर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मशीनें बनाना चाहता हूं। मगर घर की हालत। बुजुर्ग मुस्कुराए, सपने कभी पैसे से नहीं बनते, पहले इरादे से बनते हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ किताबें दे सकता हूं। वे शेखर सर थे, शहर के रिटायर्ड विज्ञान अध्यापक। उन्होंने आरव को विज्ञान, रोबोटिक्स और सामान्य ज्ञान की पुरानी लेकिन अनमोल किताबें दे दी।